श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि इस पुस्तक के भाग 2 से भारतीय संस्कृति और देश को निर्देश इस प्रकरण में अब यह दूसरा विषय पढ़ रहा हूं मैं, जो गुरुदेव ने कहा है। कुमुदिनी बेन पंजवाणी ने अपनी इस किताब में लिखा है कि गुरुदेव ने राज्य व्यवस्था शौर्य को लेकर होती है, इसके बारे में, राजतंत्र में जो सम्मिलित है उनको कैसा होना चाहिए, शौर्यवान। दूसरा जो है कि क्षत्रिय कैसे होने चाहिए। तीसरा जो है ब्राह्मण कैसे होने चाहिए, और शूद्र के प्रति किस तरह से स्नेह होना चाहिए, कि शूद्र को कैसे माना जाए, कौन शूद्र, क्यों शूद्र, और शूद्र के प्रति प्रेम और स्नेह और सद्भावना कैसे रखी जाए। इस विषय पर गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है। आप सब, गुरुदेव कहते हैं, आप सब मेरे प्रति इतने अधिक सद्भाव व अनुराग उड़ेल रहे हैं, इससे मुझे प्रसन्नता तो अवश्य है, परंतु संतोष तो तब ही हो जाए जबकि मेरे कहे हुए मार्ग पर आप चले। मुझे संतोष तभी होगा जब आप सद्विचार रखें और सन्मार्ग पर चले। यह हमेशा ध्यान में रखना कि बिना सद्विचार व सत्कर्म अंतःकरण की शुद्धि कदापि नहीं होती। बिना अंतःकरण की शुद्धि के सुख अनुभूति कदापि नहीं होती। तुलसी यह संसार में 5 तत्व है सार, हरि भजनु अरु सतसंग दान दया उपकार। देखो, सद्विचारों से सद्भावना पुष्ट होती है। भावना सर्वथा अमूर्त यानी सूक्ष्म होती है, परंतु हमारी क्रिया में हमारी भावना व्यक्त हो जाती है। इसलिए पक्का निश्चय करें कि हमेशा सन्मार्ग पर ही चलेंगे। परवाह नहीं करेंगे जमाना खिलाफ हो, पर रास्ता वो ही चलेंगे जो साफ साफ हो। हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है कि मानवता युक्त सही मानव बनकर अपने मनुष्य शरीर व जीवन को सार्थक करें। मनुष्य के बनाए हुए कानूनों से डरते हो और सर्व के नियंता, सर्वसमर्थ, सर्वव्यापी ईश्वर से नहीं डरना, यही विडंबना है। डर करनी, डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। भगवान के यहां देर तो होती है, परंतु अंधेर कदापि नहीं। देर भी इसलिए होती है कि अत्यंत ही दयालु और वत्सल है, इसलिए दंड देने के पहले देर करते हैं। परंतु जब हम में परिवर्तन नहीं होता है और परपीड़न व भूतद्रोह के अमानवीय कृत्य बढ़ते हैं, तब फिर भगवान दंड देते हैं, यह ध्रुव है। इसलिए भगवान से सदैव डरते रहना चाहिए। भय बिनु भाव न उपजय, भय बिनु होय न प्रीति। जब हृदय से भय गया, मिटी सकल रस रीति। कबीरा लज्जा लोक की, बोले नाही साच। जान बूझ कन तजही, क्यों तू पकड़े कांच। पक्का जानो कि भगवान के यहां पोपा भाई का राज नहीं है। वहां अंधेर कदापि नहीं। अंधेर खाता की बात में पोपा भाई का उदाहरण है, वह तो आप जानते हैं ना। बहुत साह पहले मारवाड़ के झालोर के एक चौहान रानी का नाम पोपा बाई था। उसके पति की हत्या हो जाने पर
रानी ने कारभार संभाला। तब राज्य के प्रधानमंत्री, सेनापति, कोषाध्यक्ष आदि सभी पद अधिकारियों ने मिलकर इतना भ्रष्टाचार फैला दिया था कि बिना घूस दिए कोई रोजगार, व्यापार या नौकरी तक हो नहीं पाता था। ऊपर से लगाकर नीचे तक सब के सब भ्रष्टाचारी हो गए थे। भाई, फी गधे पर 1 दाम हमने लिया, सो तुम भी लेना और इन गधों को जाने देना। यह बात खूब प्रचलित हो गई थी। लोग बेचारे खूब परेशान हो रहे थे, परंतु कहे किसको? सुनने वाला तो कोई था नहीं। पोपा बाई को खुशामद और हाँ जी हाँ प्रिय थी। प्रधान इत्यादि खुशामद करने में और लोगों को लूटने में भी चूकते नहीं थे। आखिर में तंग आकर प्रजा ने बिहारी पठान खुर्रम को पूरी सहायता देकर पोपा बाई को सत्ता से दूर फेंक दी। यह खुर्रम का खानदान लोहानी कहलाता था। लोहार काबुल, कंदहार, अफगानिस्तान, जावा, सुमात्रा और उसके आगे भी श्री राम जी महाराज के वंशज फैल गए थे। विश्व की सबसे प्राचीन मनुष्य जाति आर्य जाति है। हिंदुस्तान आर्यवर्त है, सबसे प्राचीन है। दुनिया भर में पहले सूर्यवंश फैल गया था, बाद में चंद्रवंश भी खूब फैला था और सनातन धर्म व संस्कृति को उन्होंने विश्व भर में फैला दिए थे। अब काल की यह विषमता ही है कि हमारा कोई विद्वान या वैज्ञानिक ऐसे तथ्यों को लेकर शोध कार्य नहीं करता है। पश्चिम के लोग जो कहते हैं सो सत्य मान लिया जाता है। इतिहास गवाही देता है कि भ्रष्टाचार, अनीति, घूस, अन्याय, अप्रामाणिकता, चोरी, लूट आदि से लोगों का अंतस्थ अत्यंत क्षुब्ध हो जाता है। तब वे एक ऐसे शासन की चाह करने लगते हैं जिसमें न्यायपूर्ण, नीति युक्त और कड़ी व्यवस्था स्थापित हो जाए। जिस शासन में न्याय व नीति की हत्या हो जाए, वह शासन लोगों को सर्व प्रकार से बर्बाद कर देता है। राम राज्य की चाहना आज पर्यंत बनी रही है। इसके मूल में सुशासन की ही भावना है। आपसे मैं इतना ही चाहता हूं कि हमारे सत्संग को सच्चा बनाना। साधु समागम सत्य करही, करी है कलंक बिछोह। परशुराम पारस परसी, भयो कनक ज्यों लोह। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजय और ठगे दुख होए। देखो, ईश्वर सर्वंतर्यामी है, उनसे कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। यहां तो है लेखा राय राय का, यहां नहीं है राज पोपा बाई का। आप स्वयं ठीक जानते हैं कि आप कहां कहां असत्य व अनीति का पाप आचरण कर रहे हैं, तो क्या उसको ईश्वर नहीं जान सकेंगे? जिसके द्वारा आप अपने किए हुए अनीति, कर्तव्य भ्रष्टता आदि पापाचारों को जानते हैं, वही ईश्वर शक्ति को चित्रगुप्त के नाम से कही गई है। अब यहां पर श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के कही हुई एक बात ध्यान में आई तो सुना देता हूं। सुनिए। महाराज जी कहते हैं, हमारे हृदय का यंत्र दूसरों के लिए जैसा निर्णय करता है, वैसे ही ढंग से हमारे लिए भी करता है। तो कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि हम पाप पुण्य नहीं मानते? हमारे हृदय में जो चैतन्य है वही कर्म निर्णायक है, वही सबके हृदय में स्थित है। जैसे हम दूसरों को तोलते हैं, वैसे ही हम अपने को तोलने के लिए विवश है। तो यह बात आप इस संदर्भ में भी समझिए। भगवान के यहां तुम्हारे एक एक पल व एक एक कण की नोंद बराबर रखी जाती है।
उनके यहां घूस या पोल पाल चल नहीं सकती। हमारे जीवन में इतनी अनीति व अशुद्धियां बढ़ती जा रही है कि इनके परिणाम निकलने पर सब त्राही त्राही पुकार उठेंगे। तब तक तो अनुकरण में अंधे होकर लिप्सा वृत्ति से अनीति बढ़ाने में लगे रहेंगे। का है गति संसार की, जो गाडर की गरठ, एक परा जिही गर्त में सबय परे वहीं गाड़। परंतु आप लोग इससे बचना और अपनी मानवता को खो नहीं देना, सतत सावधान रहना। अविचार युक्त जीवन कोई जीवन ही नहीं। विचार युक्त जीवन बनाने पर चित्त अनायास सम रहेगा, हर्ष शोक का विक्षेप नहीं होता। देखो, हर्ष शोक आदि द्वंद्व प्रारब्ध का परिणाम है। समचित्त होते हुए परिणाम का त्याग भी नहीं करना है और उनमें राग भी यानी मोह ममत्व भी नहीं करना है। तटस्थ होने पर खूब शांति मिलेगी और भी फायदा होगा। दुख सुख उद्वेग परिताप व राग आदिकों के धक्कों से ब्लड प्रेशर या हार्ट इत्यादि का जो अटैक आता है उससे भी बच जाओगे। जीवन में शांति न हो तो जीवन ही क्या है? क्लेशमय जीवन जीवन नहीं। क्लेश मिटाना चाहते हो तो क्लेश का ही त्याग कर दो। लिप्सा तृष्णा वासना आदि किसी की भी पूर्ण नहीं हुई, न तुम्हारी होगी। तब फिर सदाचार, कर्तव्यनिष्ठा व सन्मार्ग को क्यों छोड़ देना? हरि करुणा बिन जगत में पूरी परै न आस। मृग सरिता पयपान करी, गई कौन की प्यास। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम माही पड़त। सदभागी को उग रहे बना, मिले जो संत। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। 2-3 मिनट के पश्चात एक भाई ने अपने अनुभव की घटना कही। किसी एक बड़े शहर में बड़े आदमी के यहां लग्न समारंभ में था। शेठ जी ने किसी प्रधान को निमंत्रण दिया था। ठीक समय पर खादी के वस्त्र व टोपी पहने हुए प्रधान जी 2-3 मोटरों का काफिला लेकर आए। सत्कार, हार, फोटा फोटू, भोजन आदि सब कुछ हुआ और प्रधान जी के फंड में शेठ जी ने पैसे भी दिए। आते ही प्रधान जी ने बताया था कि जरूरी मीटिंग में पहुंचना है, इसलिए जल्दी चला जाऊंगा। पैसे लेकर प्रधान जी जल्दी रवाना हो गए। तभी एक ओर से पुनः आवाज उठी कि प्रधान जी तो अभी आ रहे हैं। तब मालूम पड़ा कि अभी जो आ गया वह नकली प्रधान बना हुआ कोई ठग था। सभा में कह कहा फैल गया। श्री गुरुदेव हंसकर बोले, यह तो राजा के मौसी जैसी घटना हो गई। सुनो, इसकी कथा कहता हूं। पहले के जमाने की बात है। आने जाने के इतने साधन उपलब्ध नहीं थे। रिश्तेदारों में मिलना जुलना कम होता था। एक चतुर कुम्हारिन थी। एक दिन कुम्हार से बहस हो गई और कुम्हारिन ने रानी के साथ कुछ दिन रहकर दिखा देने का कबूल कर लिया। कुछ दिन के बाद सुना कि राजा जी दूसरे राजा के यहां गए हैं। कुम्हारिन ने यह मौका ठीक जाना। अच्छे कपड़े गहने पहनकर बन ठन के रानी के पास पहुंच गई। रानी को कहा, मैं तुम्हारी मौसी सास हूं। गंगा स्नान को निकली थी, सोचा कि लड़का व दुल्हन का मुंह देख लूं। रानी ने तो कुम्हारिन व साथ में आई हुई 3-4 औरतों को भी आदर पूर्वक रखी और खूब प्रेम से कहा, मौसी मां, आपका बेटा कुछ रोज में आ जाएगा, तब तक मैं जाने नहीं दूंगी। कुम्हारिन तो यही चाहती थी
एक दिन वह महल की खिड़की में खड़ी थी। उसको देखकर उसका बड़ा लड़का खिड़की के नीचे रास्ते पर पहुंच आया और धीरे से कहा कि सोडू तो कल मर गया। इतना कहकर वह तो भाग गया, वरना सारी पोल खुल जावे न। कुम्हारिन तो इस समाचार से बहुत दुखी हो गई और आलाप विलाप करती रोने लगी कि हाय हाय, मेरा तो सोडू मर गया। मौसी सास को रोती देखी तो रानी ने समझ लिया कि कोई आप्तजन की मृत्यु हो गई है। व्यवहार को सोचकर वह भी पास बैठ गई और रोने लगी। तब दास दासी भी बैठे कर रोने लगे। इतने में राजा जी आ गए। रानी को रोती देख वे भी रोने को बैठ गए। तब राजपुरोहित भी आकर बैठ गए। इस प्रकार दीवान, मंत्री व प्रजा के लोग भी बैठकर रोने लगे। अंत में राजरीति के अनुसार राजा और सब दरबारी लोग भद्र होने को तैयार हो गए। हजाम तैयार खड़ा था। तब दीवान जी ने राजा को पूछा, सोडू कौन है? राजा ने रानी को पूछा। रानी ने मौसी सास को पूछवाया। मौसी माँ से पता चला कि सोडू तो उनका एक प्रिय गधा था। इस पर से कुम्हारिन मौसी माँ बनकर किस प्रकार और क्यों आई थी, यह सारी बात बाहर आ गई। उसकी चतुरता पर खुश होकर राजा रानी ने उसको बहुत सी भेंट सौगातें दी। देखो, राज व्यवस्था शौर्य को लेकर होती है। जहां शौर्य है वहां उदारता, नीति, न्याय व दंड व्यवस्था अवश्य सुचारू रूप से होते हैं। क्षत्रिय वही है जिसके शौर्यम तेजो द्रुतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्र धर्म स्वभावजम। गीता में कहा है, 18 अध्याय 43वां श्लोक। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागने का स्वभाव एवं दान और स्वामी भाव अर्थात निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्रा आज्ञानुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा को पालन करने का भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। आगे गुरुदेव समझाते हैं कि ब्राह्मण कौन। उसी तरह पहले के ब्राह्मण सही में ब्रह्म तेज पूर्ण होते थे। गुरुदेव ने कहा, शमो दमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जव मेवच ज्ञानम विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। गीता अध्याय 18 श्लोक 42वां। ब्राह्मण में अंतःकरण निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना और क्षमा भाव एवं मन, इंद्रिय और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषय ज्ञान और परमात्म तत्व का अनुभव भी ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। आज का ब्राह्मण कवचित ही ब्रह्म तेज पूर्ण देखने में आता है। इसी कारण से आज लोगों को पहले के ब्राह्मणों की कथा सुनकर तर्क संशय उठते हैं। कैसे कैसे उद्भट ब्राह्मण पहले थे। एक एक ब्राह्मण ने अंधड़ियों को दंड दिया। एक एक ब्राह्मण तो दंड ब्रह्मचारी है। एक एक ब्राह्मण ने कर्महु की गांठ बांधी। एक एक ब्राह्मण तो वेद बुद्धि भारी है। एक एक ब्राह्मण ने मुसाहिब सो काम कियो। एक एक ब्राह्मण की वैश्या सो यारी है। एक एक ब्राह्मण ने दारिद्र को दूर कियो। एक एक ब्राह्मण तो भिखारी के भिखारी है। इस कविता में ब्रह्म तेज की कथा के नायक एक एक ब्राह्मण के नाम बताए हैं। अब इनके नाम बता रहा हूं। रावण से ब्राह्मण ने
अंधड़ियों को दंड दियो। श्रृंगी ऋषि ब्राह्मण से दंड ब्रह्मचारी है। गौतम से ब्राह्मण ने कर्महू की गांठ बांधी। वशिष्ठ से ब्राह्मण तो वेद बुद्धि भारी है। बीरबल से ब्राह्मण ने मुसाहिबों से काम कियो। माधव से ब्राह्मण की वेश्या सो यारी है। परशुराम से ब्राह्मण ने दारिद्र को दूर कियो। सुदामा से ब्राह्मण तो भिखारी के भिखारी है। ब्राह्मण में ज्ञान विज्ञान न हो तभी दया आर्जव नहीं रह पाते और उनको घमंड घेर लेता है कि मैं तो ब्राह्मण हूं और अमुक तो शूद्र है। जन्म से जाति मानते हैं परंतु गुण स्वभाव से सही जाति का निर्णय होता है। ब्रह्म तेज सर्व तेज का जनक, दाता, पोषक व रक्षक है। इसलिए ब्राह्मण का गुरु स्थान सर्व जाति को मान्य है। पहले राजगुरु के मार्गदर्शन से राजा लोग राज्य कारभार चलाते थे। राजगुरु सर्वथा निस्पृह, समदर्शी व परमार्थ रत होते थे। इसलिए सर्वजन के लिए सुखप्रद होते थे। उनके मार्गदर्शन में न अन्याय अनीति होता था, न पक्षपात, न भ्रष्टाचार। राय रंक ऊंच नीच सभी वर्ग के लोग सुख चैन से रह पाते थे। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोषे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मेरे दादाजी भी ब्राह्मणत्व का बड़ा गौरव रखते थे। कोई भी उनसे ऐसी कुछ बात कह देता था तब वे खूब गौरव के साथ कहते थे कि हम तो राजगुरु के वंशज हैं। घर में वर्णाश्रम धर्म के सभी आचार नियम खूब कड़काई से माने जाते थे। अगर कोई संध्या, सूर्य नमस्कार या स्वाध्याय प्रार्थना न करे तो उसे भोजन नहीं दिया जाता था। इतना चुस्त परिवार था, फिर भी दया, उदारता, सेवा में भी अनुपम था। एक बार की घटना मुझे याद आती है। मैं 60-8 साल का था। एक दिन मां घर में चावल चुन रही थी। तब देखने में आया कि घर के ठीक सामने ही मार्ग पर एक दीन दरिद्र हरिजन को वमन हुई और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। मां फौरन दौड़कर वहां पहुंच गई। बड़े भाई व दादाजी ने सहायता दी और उस बेहोश मनुष्य को घर में लाकर सुलाया। तीनों ने उपचार व सेवा के द्वारा उस मनुष्य को आराम पहुंचाया और वह होश में आ गया। बात करने पर मालूम हो गया कि 3 दिन का भूखा था। पित्त प्रकोप से वमन हो गई थी। दादाजी ने भाई को कहा, दुल्हन को कहो जल्दी जल्दी भोजन बनावे और दरिद्र नारायण अतिथि देव को जिमावे। भोजन के पश्चात वह जब जाने लगे तब दादाजी ने कहा, आप कृपा करके दोनों समय यहां भोजन के लिए पधारे। जब तक आप भोजन नहीं कर जाओगे तब तक मैं भोजन नहीं लूंगा। उनके जाने के पश्चात दादाजी ने स्नान किया, जनेऊ बदली। भाई को भी ऐसा करने का आदेश दिया। मां ने भी स्नान किया। इस प्रकार मानवता का निर्वाह भी किया और वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण भी किया गया। गुरुदेव आगे कहते हैं, ज्ञान विज्ञान युक्त ब्राह्मणत्व होना चाहिए। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। विप्रपद पूजा का भाव है ज्ञान की पूजा करना। ज्ञान विज्ञान युक्त तेजस्वी जो है वे ब्राह्मण और वे ही शेष तीनों वर्णों के गुरु है। उनसे ज्ञान प्राप्त करना माने शिष्य भाव से उनकी सेवा पूजा के द्वारा उनके सद्बोध अनुसार व्यवहार शुद्धि करते हुए विवेक जागृत करना।
विवेक से ज्ञान, वैराग्य, धैर्य, उदारता और फल रूप भक्ति भाव उदय होता है। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिहि जो संत हो ही अनुकूला। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि, पावही विरति, पावही मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। होत वृथा हरि भजनु बिनु, जन्म जगत के माही। यथा विपिन में केतकी, फूली फूली जरि जाही। महादेव जी ज्ञान वैराग्य को धारण किए हुए भक्ति का अखंड सनातन स्तोत्र है, जगत गुरु है और सर्व ज्ञान के परम दाता है। इसलिए ब्राह्मण वर्ण बहुधा शिव उपासक है। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपनेहु न सुहाही। जेहि पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। शिवजी ज्ञानदाता है, ज्ञान से भक्ति भाव उदय होता है। जिस भक्ति भाव में वैराग्य, उदारता, त्याग, व्यापक भाव, निस्पृहता आदि न हो, वह केवल विडंबना है, अज्ञान है। श्री राम जी ने विप्रचरण पूजा व विप्रचरण वंदना बार बार की है। प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। पहले ब्राह्मणों में कितनी प्रचंड तेजस्विता थी। श्री गीता जी ने स्पष्ट कहा है कि गुण कर्म के अनुसार 4 वर्ण है। वर्ण के परस्पर मिल जाने से विभिन्न जाति हो गई है। पहले राजकोट में 10-12 भाई मेरे पास आए और कहा, आप हमें विचार सागर का ग्रंथ समझाइए। मैंने समझाना शुरू किया। जब भी राजकोट जाऊं और जब तक ठहरूं, रात्रि को विचार सागर समझाता था। कुछ समय के बाद सत्संग में 3-4 मोची भाई भी आने लगे। इससे प्राण जीवन भाई को मन ही मन दुख होवे। एक दिन उन्होंने मेरे साथ चर्चा की और कहा कि मोचियों को अर्थात शूद्रों को शास्त्र पढ़ाने का निषेध शास्त्रों ने किया है। अपने से ज्यादा मैं शूद्र को मानता हूं, गुरुदेव ने कहा। मैंने पूछा, शूद्र माने क्या? उन्होंने कहा, शूद्र माने नीचा वर्ण। पदभ्याम शूद्रो अजायते और ब्राह्मणो अस्य मुखमासित, अर्थात भगवान के श्री चरणों से शूद्र और श्री मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं। मैंने कहा, हम सब शास्त्रोक्त विधि विधान के अनुकूल भगवान के श्री चरणों की ही प्रथम पूजा करते हैं। श्री चरणामृत लेते हैं, परंतु श्री मुखामृत तो लेते नहीं हैं। न तो कोई शास्त्र ने मुखामृत का विधान बताया है। तो इसका आशय यही हुआ कि श्री चरणों की पूजा व श्री चरण अमृत के जरिए हम शूद्रों की ही पूजा कर रहे हैं। प्राण जीवन भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैंने खूब समझाया कि शूद्रों को शास्त्र पढ़ने का भी तथा शास्त्र निर्माण करने का भी उतना ही अधिकार है जितना ब्राह्मण को होता है। हर कोई मनुष्य को यह अधिकार है। बात केवल यही है कि अधिकार के योग्य पात्रता पहले आधान करे। कई वेद मंत्र व उपनिषद शूद्रों ने रचे हैं, तब वे शूद्र नहीं रहे हैं परंतु ऋषि हो गए हैं। कक्षीवान ऋषि जिन्होंने वेद के मंत्र लिखे हैं, जन्म जाति से शूद्र थे। उनकी पुत्री घोषा प्रखर पंडित व विदुषी थी और कई मंत्रों की ऋषिका हुई है। जो मंत्रों के रचने वाले हैं, दृष्टा है, उनको ही वेद या शास्त्र पढ़ने का अधिकार न हो, यह किस प्रकार हो सकता है? और भी सोचो,
तुम्हारे पैर निर्बल होंगे तो तुम्हारा शरीर उनके सहारे खड़ा रह सकेगा या चल फिर सकेगा क्या? पैरों ही से शरीर मात्र की स्थिति हो सकती है। नींव हो तभी मकान उठता है। मेरी भावना तो ऐसी है, अपने से ज्यादा मैं शूद्र को मानता हूं, इसलिए उनसे अछूता कैसे रहा जाए? उनको अज्ञानी, पीड़ित, दीन, दरिद्र या हीन तिरस्कृत कैसे रखे जाए? यदि ऐसा करे तो हम हमारी ही पैर काटते हैं। ऊंच नीच माने नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हम पंछी वही देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, बना मिलत संशय नहीं, प्रेम प्रकट सब माही। मानुष का गुण ही बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होवे आभरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य जाति के वर्ण को सूचित करने वाले जो जो गुण लक्षण कहने में आए हैं, वही गुण लक्षण जिसमें भी देखने में आवे, उसके अनुसार उस मनुष्य की गिनती उस लक्षण वाले वर्ण में होती है। श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के प्राकट्य के पहले ब्राह्मण जाति ने ब्राह्मण वर्ण व गुरु तत्व को निज इजारा बना लिया था। बहुत अत्याचार व पाखंड जमाया था। भगवान ने जाति वर्ण माने नहीं, परंतु प्रीति व शुद्धि मुख्य मानी है। ऋषियों के यहाँ न पधारे, परंतु भक्तमती शबरी के यहाँ पधारे हैं। श्री कबीर जी महाराज ने इस पाखंड का खूब विरोध किया और खूब ताने लगाते रहे। एक मटिया एक कुम्हार, एक सबन को सिर जनहारा, हंस देह त्यजी न्यारा होई, ताकर जाति कहूं दहु कोई। श्वेत स्याह की राता पियारा, अवरण वरण की तात सियारा। हिंदू तुरक की बूढ़ा बारा, नारी पुरुष मिली करहूं विचारा। ब्राह्मण हो के ब्रह्म न जाने, घर मह जगत प्रीति ग्रह आने। जे सिर जो ते ही नाही पहचाने, कर्म भरम लय बैठी बखाने। पंडित भूले पढ़ी गुण वेदा, आपू अपनापा जानू न भेदा। और को छुए लेता हूं सींचा, तुमने कहूं कौन है नीचा। अवगुण गर्व करहूं अधिकाई, अति कै गर्व न होए भलाई। जासु नाम है गर्व प्रहारी, सो कस गर्व ही सके संहारी। जो भगवत भजन नहीं करे, परहितकारी न हो, और जिसकी बुद्धि सत्ता या संपत्ति जन कल्याणकारी न हो, वही शूद्र। न शूद्रा भगवत भक्तास्ते अपि भगवतोत्तमाः। सर्ववर्णेषु ते शूद्रा ये न भक्ता जनार्दने। जाति भेद जो करे भक्त, सो तो बड़ो पापी। ताते भलो बधिक परम निंदक, गुरु तलपग मदिरापी। भगवत भक्ति माने कर्तव्य पालन का ठोस जीवन, पाप रहित, आडंबर रहित व सदाचार युक्त नीतिमय जीवन। भगवत भक्ति माने ऐसा जीवन जो मनुष्य की कथनी और करनी की एकता साध्य कर देता है। तन, मन व वचन की एक रूपता वाला सरल उन्नत जीवन ही मानव जीवन है। हिंसा, चोरी, शास्त्र विपरीत आचरण, परपीड़न, शारीरिक ताड़ना, चुगली, क्रोधपूर्ण कटुवचन, गाली, असत्य, मिथ्या दोष आरोप, घृणा, केवल स्वार्थ पूर्ति इत्यादि महान पाप कर्म है। विपरीत परिस्थिति में पड़े हुए दीनों के प्रति क्रोध वचन, कटु या अपशब्द बोलना भारी नीचता है। दीनों की अज्ञान दशा
सरलता, भोलापन या परवशता का लाभ उठाना दानवता है। जो अपने हित व स्वार्थ के लिए दूसरों के हित का नाश करता है वह मानव राक्षस है। जो अकारण ही दूसरों के हित का नाश करके पीड़ा पहुंचाता है वह दानव खल है, अधमा अधम है। जो दूसरों के शरीर में रहे हुए भगवान को दुख, कष्ट व पीड़ा देता हुआ उनसे वैर भाव रखता है, उसका मन राग आतिकों से सतत उद्विग्न रहता हुआ जलता रहता है, वह महापातकी होता है। सोच समझकर व जानबूझकर किया गया पाप कर्म अत्यंत भयंकर होता है और उसका फल कई जन्मों तक जीव को भोगना पड़ता है। सत्ता, धन या दबाव से जो दूसरों से सेवा, सुख या सुविधा चाहता है वह जुल्मी हो तो कोई आश्चर्य ही नहीं। वह क्या नहीं करे, मनुष्यों को जिंदा जला तक डालता है। स्नेह से जो प्राप्त होता है उसी में रस होता है, इसलिए स्नेह से ही तुष्टि की अनुभूति होती है। दबाव या सत्ता में तो संताप ही रहता है और संताप का होना पाप का फल है। दीन दुखियों के सुधार के लिए उनके हित की भाव से उनको समझाना, डांटना, दबाना चाहिए। ऊपरी फुकार के स्वरूप की कड़काई जो करनी चाहिए यह नहीं करना भी पाप है, कारण कि हम उन दीनों की दुर्दशा के प्रति आंख मिचौली करते हुए अपने को उनकी दुर्दशा से अछूते रखते हैं। केवल अपने सुख स्वार्थ पूर्ति का ही ख्याल रखते हैं। उनके सुधार के लिए समय, शक्ति, सत्ता या धन आदि का उपयोग करने को हम तैयार नहीं। उनसे लाभ उठा लेते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं। श्री श्री कबीर जी महाराज ने इसी स्वार्थी पाखंडी वृत्ति का विरोध किया था। जो जस करी हैं सो तस पाई हैं, राजा राम है नियाई। सोई मेरा बानिया सहज करे व्यापार, बिन डांडी बिन पालड़े तोले सकल संसार। यहां पर आपने देखा कि गुरुदेव ने एक तो राजतंत्र में जो सम्मिलित है उनको कैसा होना चाहिए, शौर्यवान। दूसरा जो है कि क्षत्रिय कैसे होने चाहिए। तीसरा जो है ब्राह्मण कैसे होने चाहिए और शूद्र के प्रति किस तरह से स्नेह होना चाहिए, आदर होना चाहिए, कि शूद्र को कैसे माना जाए, कौन शूद्र, क्यों शूद्र, और शूद्र के प्रति प्रेम और स्नेह और सद्भावना क्यों रखी जाए, कैसे रखी जाए। ये सब बातें गुरुदेव ने बड़ी अच्छी तरह से मार्मिक रीति से और छोटे बच्चे को समझाते हैं उतनी सरलता से हम सभी को समझाई है। इसलिए यह जो विषय है इसको बड़े ध्यान से दूसरी बार सुन लेना। ओम श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।